और शरीर से रात छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत मार्मिक शब्द कह दिए थे कि भाई ये जो आदि व्याधि है ये भी खतरनाक बीमारियां हैं जो शरीर से ममत्व के कारण ही उत्पन्न होती है। शरीर से ममत्व छोड़ देने पर न आदि होती है न व्याधि होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। और आदि और व्याधि के संदर्भ में भी अपन ने अंतर की चर्चा भी की थी और इनके स्वरूप की चर्चा भी की थी। आदि माने मन के विकल्प चिंताएं और व्याधि मतलब शारीरिक बीमारियां और शारीरिक रोग। शारीरिक रोगों की तुलना में मानसिक रोग अधिक खतरनाक होते हैं और मानसिक रोगों का भी कोई जो जन्मदाता है वो शरीर है और मानसिक रोगों को जो निवृत्ति दिलाने वाला है वो जिन धर्म है। शारीरिक रोगों का उपचार अस्पताल में होता है और मानसिक रोगों का उपचार यहाँ जिन मंदिर में होता है। शारीरिक रोग कोई जरूरी नहीं है कि अस्पताल में जाकर ठीक होवे, लेकिन मानसिक रोग उनकी गारंटी है तत्व ज्ञान के अवलंबन से खत्म हो जाएं। माने बहुत प्रयास करें अपन कि साहब तो डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, उपचार कराया, यही तो होगा इसका उपचार। कि अरे वहाँ जो उपचार होगा उस उपचार से कोई गारंटी नहीं है। देखो, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। किसने? चंदन ने। चंदन का चंद है ना वो। तन को तो शांत किया, बाहरी उष्णता, बाहरी गर्मी उसको तो मिटाया, बाहरी बेचैनी, ताप वो तो मिटा, लेकिन अंतर में होने वाला ताप, कषायों से उत्पन्न होने वाला ताप, क्रोधा नल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया। तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। क्रोध रूपी अग्नि से, क्या क्रोधानल से जब जला हृदय, जब हृदय जल गया, हृदय जल रहा था, क्रोधानल से जब जला हृदय, अब चंदन क्या काम करेगा? बोलो, कोई व्यक्ति अग्नि से जल गया तो क्या कहेंगे, इसके क्या लगाओ ऊपर से? ठंडी चीज लगाओ, बर्फ लगाओ, पानी में हाथ डाल दो, डॉक्टर के ले जाओ, और ऊपर से क्या लगता है? आती है कुछ बर्नॉल वगैरह है, ऐसा कुछ लगाओ। अब कहा कि अरे ये भी जल रहा है, तो दिखाओ कि लाओ बर्नॉल। कहाँ से जला, कहाँ से जला? बताओ कि नहीं नहीं, ये तो अंदर से जल रहा है, ये तो क्रोध से जल रहा है। अब कहाँ लगाए बोलो? जो व्यक्ति क्रोध से जल रहा हो, जो व्यक्ति कषायों से जल रहा हो, अंतरंग हृदय जिसका जल रहा हो, उसको बाहर से कौन सी दवाई लगाई जाए, कौन सी ट्यूब लगाई जाए कि वो उस व्यक्ति को आराम मिल जाए? होता ही नहीं है ही नहीं कुछ। साहब कुछ तो होगा। देखिए, बीमारी होती है तो बीमारी का उपचार भी होता है, ये नियम है ऐसा। लोग ये कहेंगे साहब जो कैंसर है इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इलाज है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका इलाज, उसका उपचार भली भांति पकड़ न पाए हों, खोज न पाए हों, तलाश न पाए हों, लेकिन ऐसी व्यवस्था है प्रकृति में, बीमारी होगी तो उस बीमारी की दवाई भी होगी, रोग होगा तो रोग का उपचार भी होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि रोग हो और उसका उपचार नहीं। देखो, आप वो तो संजीवनी बूटी ले आया था, पहाड़ी उठा लाया था हनुमान तो। अरे मैं तो अस्तित्व की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक होगा नहीं होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी बात नहीं कर रहा। तो उसके उपचार रूप औषधि का अस्तित्व जरूर होता है, नहीं समझ में आई बात? अरे वो तो है ही। आपके दर्द कहाँ ठीक हो रहा है? घुटनों का, कमर का, तो ये तो सारी दुनिया जानती है तो ठीक होना नहीं होना, तो उसमें कौन सी नई बात कह रहे हो? इतना तो समझ नहीं है मेरे में जो आप कह रहे हो, ये तो हम जानते ही हैं। ये तो कितने साल हो गए यहाँ, वर्षों से कह रहे हैं एक ही वही बात। उसमें आपको शंका कैसे हो गई कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो
ठीक होगा ही होगा, जो बीमार होगा वो ठीक होगा। ये किसने कहा? आप गहराई से शब्दों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या बोल रहे हैं। एक एक शब्द बहुत गहराई से बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी बोल दो। मैंने बहुत चिंतन पूर्वक चिंतन चलता है तब जाकर के कोई बात निकलती है, कुछ का कुछ निकल जाए ऐसा नहीं है। मैंने औषधि होती है उसकी, ऐसा नियम है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी की दवाई भी दुनिया में है। हो सकता है वो दवाई तक आप न पहुंच पाए, हो सकता है आपके उदयानुसार वो दवाई आपको ना मिले। आ रही है बात? होती है। लेकिन तो हम ये कह रहे हैं कि क्रोधानल से जब हृदय जला है, माने अंदर में जब रोग उत्पन्न हुआ है, तो उसकी भी कोई ना कोई दवाई होनी चाहिए, होती है। तो कैसे शांत होता है वो, ये बताओ। कि कोई दवाई है तो वो कहाँ मिलती है, कौन सी दुकान पर मिलेगी, कौन सी जगह पर मिलेगी, और उस दवाई का आविष्कार किसने किया है, और उस दवाई के प्रचारक कौन है। कि उस दवाई का आविष्कार करने वाले तो कोई नहीं है, क्योंकि वो दवाई अनादिकाल से है। तो प्रचारक कौन है? कि तीर्थंकर परमात्मा उसके प्रचारक हैं। दिगंबर मुनिराज उसके एजेंट हैं, समझिए आप, जो सब हैं, जो सप्लाई करते हैं। और दिगंबर मुनिराज बहुत सारे और ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान, वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं बीमार लोगों को देखकर। बीमारों को देखते हैं कि अरे अरे तुम्हारे ये हो रहा है, तो उसका उपचार लिख करके दे दो कि जाओ आत्मानुशासन पढ़ना, उसमें हमने सब लिख दिया है। तुम्हारी बीमारी भी लिख दी है और बीमारी का उपचार भी लिख दिया है। ग्रंथ में उन्होंने सब लिख दिया है। कहते हैं भाई अब देखो, अब हमने तो ये काम बंद कर दिया। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, कई वैद्य जी ऐसे होते हैं, इन्होंने बहुत रिटायरमेंट ले लिया, अब नहीं करते हैं उपचार। तो क्या करें, आप कोई आया है तो क्या करेंगे? देख भाई मैंने ये लिख दिया था, तो ये ले जा किताब, इस किताब में तेरे को सारी बात मिल जाएगी। जैसे आते हैं ना घरेलू नुस्खे, किताबें आती है इस तरह की, ऐसे ही ये घरेलू नुस्खे हैं। जिनके लिए लिखा जाता है घरेलू नुस्खे, वो घरेलू नहीं होते, क्योंकि उनके लिए आपको हल्दी लानी पड़ेगी, कहीं एक एप्पल रोजाना, जो भी बात हो। तो मतलब कोई ना कोई पराधीनता चाहिए ना, मार्केट में नहीं मिल रही है, ला नहीं पा रहे हैं, बहुत महंगी है, आज तो आई ही नहीं, आज मंडी बंद है, आज उनकी हड़ताल चल रही है, ट्रकों की हड़ताल चल रही है, 3 दिन से सब्जी नहीं आ रही है। तो ये इससे काम नहीं। वो घरेलू कहाँ हुआ? तो घरेलू नुस्खे तो ये बतलाते हैं आचार्य देव, जिसमें पराधीनता का काम नहीं है, जिसमें परतंत्रता का काम न होवे, जिसमें किसी बाहरी अवलंबन की जरूरत ना होवे, जिसमें किसी के सहयोग की बात न होवे, और खुद ही अपने ही घर में बैठ करके, और अपने घर में बैठ करके, ये चूने मिट्टी के घर में नहीं, अपने ही घर में बैठ करके अपने रोगों का उपचार करने का जो एक विधि है, उसकी जो पद्धति है, वो दिगंबर पंतों ने इन ग्रंथों में लिख दी है। तो तन का उपचार नहीं, मन का उपचार कैसे हो बोलो? देखिए बीमारी हो रही हो तो डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात से परेशान हो कि ये बेटा कहना नहीं मानता, अब उसका उपचार क्या है बोलो? कह के सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। क्या करें साहब, हम तो इससे बहुत परेशान हैं। और अपनी ये परेशानी अपने मित्रों को बतलाता है, जिसके सामने बैठता है, क्योंकि परेशान है तो परेशानी की बात जबान से निकलती है। और ऐसा तक होता है कि कोई मुनिराज आहार के लिए घर में आ जाए तो उनसे भी कहता है कि महाराज मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय बताओ। क्या उपाय होगा बोलो उसका? बेटा कहना नहीं मानता, उसका क्या उपाय है? कैसे कहना मानने लग जाएगा? इससे जो उत्पन्न होने वाला दुख और पीड़ा है, उसका उपचार क्या है? वही, उससे दृष्टि हटाओ,
दूसरे माने जहाँ रोग है वो रोग रोग से नहीं मिटेगा, रोगाती है ना। माने जो बीमारी है वो बीमारी से नहीं मिटेगी, तो बेटे की चिंता वो चिंता से नहीं मिटेगी, तो कैसे मिटेगी? उधर से दृष्टि हटाओ और ये चिंतन करो कि ये मेरा कहना मानेगा ही नहीं। आप परेशान क्यों हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये मेरा कहना मानेगा और वो मानता नहीं है, तो आप परेशान रहते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। अब आप अपने माइंड में ये कहने लग जाओ कि मेरे हिसाब से चलेगा ही नहीं, मेरे को पहले ही पता था मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मैं इसको ये बात कहूंगा और ये सामने जवाब दे देगा, मेरे को पहले से ही पता है। अब आपने उसको कहा और उसने सामने जवाब दे दिया, यार देखो तो मेरे चिंतन के हिसाब से चल रहा है। बोलो कैसा चल रहा है ये तो जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वैसा ही चल रहा है ये तो। अब दुख का क्या काम है बोलो? ये तो मैं पहले से ही जानता था। माने इसने कोई बहुत आश्चर्यजनक काम नहीं किया मेरे को सामने जवाब दे करके। मैंने इसको कहा कि बेटा डॉक्टर के दिखा लाएगा क्या, थोड़ा सा तकलीफ बहुत है। कितने ऑटो मिलते हैं घर से बाहर निकलते ही, देखते नहीं कितना सुबह से शाम तक लगा रहता हूं मैं, जा नहीं सकते वहां। लो 100 रुपये लो, दिखाया ना अपने आप। हम पहले से ही जानते थे यही जवाब देगा, ठीक है, तो हमें दुख भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं होती। तो तकलीफ कब होती है? तकलीफ तो तब होती है जब हमने उससे रखी उम्मीद कि ये लेकर के जाएगा हमारे को, और हमने उससे कहा और जवाब मिला उल्टा, तो तकलीफ होती है और बढ़ गई। माने जो बीमारी थी वो तो थी, जो बीमारी थी वो तो शारीरिक थी, जो बीमारी थी वो तो व्याधि थी, और ये जो अंदर में उत्पन्न हो गई ये आदि है, अब डबल हो गई। अब इन दोनों का उपचार कैसे होगा? देखिए अभी तक तो मैंने इतना प्रतिपादन किया, कल परसों जो अपनी चर्चा चली थी कि आदि जो है इसका उपचार यहाँ होता है, व्याधि का उपचार वहाँ होता है, ठीक है ना। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आदि का उपचार भी यहाँ होता है और व्याधि का उपचार भी यहाँ होता है, दोनों का उपचार यही होता है। ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? मन की चिंताएं उसका तो उपचार हो जाएगा, लेकिन जो घुटनों में दर्द है वो कैसे ठीक होगा? यहाँ देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, कैसे नहीं होगा उपचार बताओ? असली उपचार तो यही है, तन से तन्मयता का त्याग कर देना ही असली उपचार है। मुझे बतलाओ, जंगल में बैठे हुए मुनिराज उपसर्ग के काल में वो तो उपसर्ग को से जीत लेते हैं कि नहीं, उससे पार पा लेते हैं कि नहीं? तो क्या उपचार करते हैं? शरीर जल रहा है, तिगड़ी जल रही है, और उपचार क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या उपचार करते हैं? जलने पे क्या उपचार किया? बर्नॉल लगा लिया, ये उपचार किया ना हमने, डॉक्टर के लेकर के भाग गए, ये उपचार किया हमने। वे सिगड़ी जल रही है और क्या उपचार कर रहे? सिगड़ी नहीं जल रही है, खोपड़ी जल रही है। हम जब कहते हैं माथे पे सिगड़ी जल रही है, तो जलने तो सिगड़ी जल रही है, तो क्या हो गया? सिगड़ी नहीं जल रही, खोपड़ी जल रही है। तो क्या लगाते होंगे? लगाते तो हैं साहब, कुछ तो लगाते होंगे। क्या लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? ये उपयोग लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं कि अंदर में लगाते हैं? बोलो, हम भी लगाते हैं, हम बाहर से लगाते हैं। बाहर से लगाते हैं तो रोग नहीं मिटता, और वो डायरेक्ट अंदर लगा लेते हैं। जैसे अंदरूनी चोट हो और बाहर से लगाने से क्या होगा बतलाओ? और अंदर से लगाया नहीं जा सकता। अब मुनिराज क्या करते हैं कि चोट लग रही है बाहर में, और उपचार करते, डायरेक्ट ही अंदर से उपचार कर लिया उन्होंने। कि क्या उपचार किया अंदर से? कि अंदर उन्होंने लगाया है कुछ, क्या लगाया है? कि उपयोग, कि कहाँ लगाया है? कि अपने अंदर में। माने चिंतन बदल लिया, चिंतन की धारा बदल ली, सोच बदल गई उनकी। अवलंबन उन्होंने किसी ऐसी चीज का ले लिया जो अविनाशी है,
ऐसी वस्तु को का उन्होंने आश्रय ले लिया, ऐसी जगह पर चले गए जहां रोग है ही नहीं। हम बीमारियों के बीच में बैठते हैं और वो बीमारी से पार तत्व के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जो बीमारी से पार अंदर तत्व में प्रवेश कर गया, अब उसको तो भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। जहाँ भूख का काम नहीं है, प्यास का काम नहीं है ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, वहाँ नहीं है ये तकलीफ। तो जब ऐसी जगह, साहब वो जगह तो पता नहीं कहाँ होगी, कितनी दूर होगी, कैसे जाएंगे वहाँ? ये कह रहे हैं कहीं दूर नहीं है, जब जरा गर्दन झुकाई इतना इतना नजदीक है, इतना नजदीक, और तो गर्दन झुकाई ये भी बात है नहीं, गर्दन झुकाने की भी बात नहीं है अपने स्वरूप को देखने के लिए, निज स्वरूप को देखने के लिए। जब आंख बंद करके देख लो कि आंखें खुली हो या हो बंद, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आंखें खुली हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, और आंखें बंद हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखना क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आत्म स्वरूप का दर्शन होता है तो उसे ये सारी विपत्तियां, सब परेशानियां, ये सब निपट जाती है। अब जिसके पास में ऐसी निधि है, जिसके पास में ऐसा खजाना है, वो व्यक्ति उस खजाने को न देख करके बीमारी की तरफ देखता रहे, तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। ये आश्चर्य की बात कह रहे हैं ना, ये आश्चर्य क्यों होता है? आश्चर्य इसलिए होता है कि इस व्यक्ति के घर में करोड़ों अरबों के हीरे माणिक जवाहरात पड़े हैं और ये भीख मांग रहा है, तो फिर आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस बात का होता है बोलो? अरे यार इसके घर में तो एक से एक मिठाइयाँ, मिठाइयों की दुकान, दुनिया को मिठाई खिलाता है और रोड पर खड़ा होकर के सूखी रोटी मांगता है। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं? ऐसी बात ऐसा मूर्ख तो नहीं हो सकता कोई, आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। जिस व्यक्ति की दुकान मिठाइयों की हो, वो व्यक्ति कटोरा लेकर के खाने के लिए रोटी मांगे, अरे साहब सूखी दे दो, कोई बात नहीं, झूठी दे दो, आधी दे दो, 2 टुकड़े रोटी मिल जाए, पेट भर जाए। लगता है आश्चर्य हो रहा है हमारे में, ऐसा हो क्या कह रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसे कह रहे हैं जिस व्यक्ति के पास अंदर में निधान हो, ज्ञानादि गुण हो, अंतरंग रत्नत्रय की निधियां जिसके अंदर हो, रत्नत्रय निधियां प्रगटाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। तो बहुत समय से बोला ही नहीं है भजन, माने रत्नत्रय निधियां प्रकट हो जाती है जब अंदर में दर्शन होते हैं। तो जिसके पास में वो मौजूद है, अब ये रो रहा है, किस लिए रो रहा है? कि मैं बूढ़ा हो गया। तू वो है जो बूढ़ा ही नहीं होता, बूढ़ेपन से रो रहा है, तो दर्द से रो रहा है। ये कह रहे हैं कि दर्द तेरे होता ही नहीं है, ये शरीर की अवस्था है। यही तो पीछे से बात कह रहे हैं, जो 2 द्रव्यों के एकत्व होना जो असंभव जो कहा था, वहां से कंटिन्यू यही बात तो कहना चाह रहे हैं कि जिनमें तू एकत्व कर रहा है, ये एकत्व करना ये योग्य नहीं है बिल्कुल भी। क्या? हाँ, जीव अनुभव क्यों कर रहा है सुख दुख का? समस्या तो यही है ना, शरीर के प्रति तन्मयता के कारण सुख दुख का अनुभव कर रहा है। दर्द किस लिए होता है? वही जवाब है ना कि शरीर से अपनापन करता है, पेट से अपनापन करता है, इसलिए पेट दर्द होता है। उड़द की दाल से थोड़ी ना पेट में दर्द हुआ है, कर्म के उदय से थोड़ी ना पेट में दर्द होता है, बादलों के जोर से तो बहुत दूर की बात है। 4 आनियों बैठा देते, पंडित साहब सुनाया करते थे अपने गांजरी जी। बादलों का जोर है, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है आज। तो थोड़ा सा बादल जब आसमान पे छाते हैं तो कुछ ना कुछ पेट में, बादलों के जोर से पेट दर्द की चर्चा करना होता है कि नहीं? कई लोग कह देते हैं, ऐसा भी ये भी कहा जाता है, तो मूर्ख है, बादलों के जोर से पेट में दर्द, बादलों के जोर से पेट में दर्द हो तो पूरे जड़ी बाजार पे जा रहे हैं बादल, सबके पेट में दर्द होना चाहिए।
कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो बादलों की वजह से नहीं, एक बात और ख्याल में आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज घर में उड़द की दाल बनी थी, तो उड़द की दाल खाई इसलिए पेट में दर्द हो गया। फिर देखो थोड़ा सा विचार करने के बाद ख्याल में आती है, अरे उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द हो रहा है क्या? ये तो घर में 6 लोगों ने खाई थी, सबके होना चाहिए था, मेरे ही क्यों हुआ, बाकी लोगों के क्यों नहीं हुआ? बोलो, तो खाई सबने खाई थी ना, तो मेरे क्यों हुआ, उनके क्यों नहीं हुआ? तो फिर एक और जवाब सामने आता है, अरे अरे मेरे ही पाप कर्म का उदय है भाई, इसलिए मेरे ही दर्द हुआ, ठीक है ना। इनके पाप कर्म का उदय नहीं था, दाल तो सबने खाई थी, बादल तो सब जगह मंडरा रहे थे। जिसके पाप का उदय होता है उसके दर्द होता है, और जिसके पाप का उदय नहीं होता है उसे दर्द नहीं होता है। अब एक और बात, पाप के उदय से दर्द होता है क्या? पाप के उदय से यदि दर्द होता हो तो सिगड़ी जलने पर तो कितना चिल्लाने चाहिए। सिगड़ी जलना ये पाप के उदय से है कि पुण्य के उदय से है? उदय पाप का है, पाप के उदय से होते हैं ना उपसर्ग, तो उपसर्गों का होना तो पाप का ही उदय है। दुखी नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं दुखी हो रहे? कि पाप कर्म के उदय से दर्द नहीं होता। तो फिर दर्द कैसे होता है? कि पाप कर्म का उदय आने पर ये उसे अपना मानता है, इसलिए दुखी होता है, दर्द होता है। पाप का उदय आने पर ये जीव पेट को अपना मानता है, इसलिए दुखी होता है। पेट को अपना मानने से पेट दर्द होता है, घुटनों को अपना मानने से घुटनों में दर्द होता है, कमर को अपना मानने से कमर दर्द होता है, गले को अपना मानने से गले में दर्द होता है। तो फिर क्या करें? तो फिर घुटनों को अपना नहीं माने, किताब कहना बहुत आसान है, जिसके होता है वही जानता है, हमारी हम ही जानते हैं। ऐसा थोड़ी ना, तकलीफ तो होती है आखिर, कि देखो भाई वो अपना मानना छूटे, इसके लिए तो बार बार में ये बात समझाते हैं। जिसकी जितनी तन्मयता की कमी होगी, जिसका शरीर के प्रति राग जितना कम होगा, शरीर के प्रति अपनापन जिसका जितना कम हो जाएगा, उतना उसको तकलीफ भी कम होगी। यही उपाय है, असली उपाय यही है। और ये उपाय दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, और सारे जनागम का सार और कह दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्यपादाचार्य ने कही है, बहुत दिन की थी, बहुत साल पहले अपन ने चर्चा इसकी, बहुत साल हो गए, उसके बीच में तो कई चल रहे। उसके बाद में तो सर्वार्थ सिद्धि भी पूरी कर ली, मोक्ष मार्ग प्रकाशित भी चल गया, कार्तिक अनुप्रेक्षा भी चल गया, और आत्मानुशासन, और उसके बाद में समाधि तंत्र भी चलाया था, उससे जुड़ा ही था उसके आगे पूरा। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यतो तत्व संग्रह, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। ये 2003 या 2004 की बात है, क्योंकि इस गाथा पर प्रवचन करने के बाद 2005 में मैंने 2-3 दिन प्रवचन किए थे इसी गाथा को आधार बनाकर कोल्हापुर में। कोल्हापुर में गया था 2005 में, तो उससे पहले की बात है। मैंने उस समय, क्योंकि कोल्हापुर गया था उस समय सर्वार्थ सिद्धि चल रही थी, इतना मुझे ध्यान है। और उससे पहले समाधि तंत्र इष्टोपदेश चला था, 2003-04 की बात होगी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये उसका पद्यानुवाद है, सबको याद है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्व को सार, सारे तत्व का सार है, सारे जनागम का सार है, जैन दर्शन का सार है। ठीक है, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह, पर यत अन्यत उच्यते किंचित, बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। मैं हिंदी बोल रहा था, संस्कृत भी ऐसे लग रही थी जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आएगी नहीं, संस्कृत बोल रहा हूँ मैं तो। जीव अन्य
उद्गल चंदने जीव जुदा उद्गल जुदा। वो संस्कृत के शब्द भी ऐसे अभ्यस्त हो गए कि वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो संस्कृत जैसे हो। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को तार, बाकी जो कुछ और है, बाकी जो कुछ वर्णन किया गया है, याई को विस्तार, ये सब इसी का विस्तार था। इसलिए अब कह रहे हैं कि भैया और देखो, एक तो आश्चर्य की बात कह दी, अब आगे धिक्कार देते हैं कि शरीर को धिक्कार है। क्यों धिक्कार कह रहे हैं यहाँ शरीर को? इसका बहुत सुंदर वर्णन 2 पंक्तियों में किया है कि तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, फिर भी शरीर के कारण अशुद्ध हो रहा है। यह बात आगामी शब्द में कहते हैं, माने शुद्ध बुद्ध है, स्वयं अतीन्द्रिय आनंद का स्कंद है, निर्विकार है, विकार रहित है, निर्मल है, अमल है, मल रहित ऐसा चेतन तत्व होते हुए भी अशुद्ध क्यों हो रहा है? कि शरीर के कारण। शरीर के कारण का मतलब वही शरीर के प्रति अपनेपन, शरीर के प्रति राग से। शरीर आदि जितने पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों के प्रति जो राग और अपनापन है, ये तेरी अशुद्धता का कारण है। शरीर की अशुद्धता तेरी अशुद्धता नहीं है, लेकिन शरीर के प्रति होने वाला राग वो तेरी अशुद्धता है। तो शरीर के कारण अशुद्ध हो रहा है। यह बात आगामी शब्द में कहते हैं। वसंत सिल का 202 श्लोक। देखिए अर्थवावास करके पूरा करते हैं इसको। हे चिदानंद, तू तो शुद्ध अर्थात निर्मल है। चिदानंद कौन है? हे चिदानंद, चैतन्य और आनंद मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। ये ज्ञान आनंद कहें चाहे चिदानंद कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। चित्त माने चैतन्य, चित्त माने ज्ञान, ठीक है ना। और आनंद, चैतन्य और आनंद, चिद आनंद। हे चिदानंद, ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरे को किया गया संबोधन है। अब चिदानंद कह रहे हैं। अब देखिए, यदि ये कहते कि हे संजीव, तब तो लगता है कि मुझे कह रहे हैं। ये कहते हैं कि कोई भी नाम लेकर के, तब तो लगता है कि अपने को कह रहे हैं। और कहते हैं कि चिदानंद, तो पता नहीं किसको कह रहे हैं। हे चिदानंद, जाने किसको कह रहे हैं, होगा कोई चिदानंद। ये सर्व जीवों के लिए कहा गया संबोधन है, भव्य जीवों के लिए। तू तो कोई शिष्य होगा ऐसा लगता है, तू तो किसी से बात कर रहे हैं। हे चिदानंद, तू तो शुद्ध अर्थात कैसा है? निर्मल है, समस्त निज पर का ज्ञाता और अमूर्तिक है। हे चिदानंद, तू निज पर का ज्ञाता है और अमूर्तिक है। निज पर का ज्ञाता है माने स्वपर प्रकाशक है, अपने को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। तो भी इस जड़ शरीर ने तुझे अपवित्र कर दिया है। क्या है? अमूर्तिक होते हुए भी, ज्ञाता होते हुए भी। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अलिप्त स्वभाव वाला है। ज्ञान किसी से लिप्त नहीं होता, ज्ञान कहीं मलिन नहीं होता, ज्ञान अस्पर्श स्वभावी है। ज्ञान गंदगी को भी देखे तो भी गंदा नहीं होता।
गंदगी को देख के ज्ञान गंदा होता है क्या? कि नहीं, ज्ञान कहाँ गंदा हो, ज्ञान में गंदगी नहीं आई, गंदगी दूर है ना। जैसे दर्पण अग्नि के देखने पर वो उष्ण नहीं होता, गर्म नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञान जगत के पदार्थों को देख लेने पर मलिन नहीं होता। लेकिन एक कह रहे हैं कि तू स्वपर को ज्ञाता होते हुए भी, और एक और विशेषता है तेरे में कि तू अमूर्तिक भी है। अमूर्तिक के माने अस्पर्शी है। अमूर्तिक कह करके क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? अस्पर्शी। तो भी इस जड़ ने माने शरीर ने तुझे अपवित्र कर दिया है। यह शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, सदा अशुचि है, तथा संसार की केशर कपूर आदि वही चंदन, तन को तो शांत किया इसने, केसर कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं को भी दुर्गंधित करने वाला है, वे भी दुर्गंधित हो जाती है। जिसके श्रृंगारों में नहीं, जो वस्तु पल भर आएगी, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन, मलमूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन, मलमूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी। देह की ऐसी दशा है। जो इसके संपर्क में आ जाए वो मलिन हो जाए, मलमूत्रमय हो जाए, दुर्गंधमय हो जाए। ये कितनी देर में के संपर्क में आते ही क्या, ये देह की ऐसी दशा है। ये कह रहे हैं शरीर मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ, शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूँ, ये सदा अशुचि है, मैं शुचि हूँ। ये संसार की दुनिया में संसार की केसर, माने संसार की केसर अलग है तो कोई एक और केसर होती है जो संसार में नहीं होती है। वो कौन सी केसर होती है? वो अंतरंग की है। निज अंतरवास सुवासित हो, क्या वो अंतर की सौरभ है। निज अंतर की सौरभ से प्रभु, ऐसी पंक्तियां है ना। तो वो कौन सी सौरभ है? वो अंतरंग में है, वो स्वभाव की है। आप सिमंदर पूजन उठा करके देखेंगे तो उसमें कई ऐसी चर्चाएं मिल जाएगी। उसका चंदन का छंद देखो आप, उसके चंदन के छंद में मिल जाएगी आपको कोई ना कोई बात ऐसी विशेष। तो भी है केसर कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं को भी दुर्गंधित करने वाला है। इसलिए इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? दुनिया में अच्छे से अच्छी दिखने वाली वस्तुएं भी इसके संपर्क में आने पर खराब हो जाती है, बिगाड़ देता है ये शरीर सबको। 500 रुपये किलो का 800 रुपये किलो के बादाम लाओ और उन बादाम को ला करके आधे मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए जबान पे रखो, क्या अब उसे निकाल करके आप रख नहीं सकते हो? आप ही नहीं खा सकते दोबारा। ये तो 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ। कौन से अब कितने रुपए किलो बिकेंगे? वो जो 800 रुपये किलो वाले थे वो कितने रुपए किलो बिकेंगे? कितनी देर में? 10 सेकंड में। और 10 मिनट मुंह में चलने के बाद और पेट में उतरने के बाद दोबारा मुंह से निकले, क्या कर दिया ये? किसने कर दिया इसका ये हाल? बादाम के हलवे का ये क्या हाल कर दिया कि किसने किया है? शरीर ने किया है। अच्छे से अच्छे सुगंधित पदार्थ दुर्गंधित हो जाते हैं। जो अच्छी जिन चीजों को आप बहुत अच्छा मानते हो, अरे जल सब चीजों को पवित्र करने वाला होता है। वो जल, उस जल से नहा लो, टच हो जाए मात्र शरीर के, अब वो किसी काम का नहीं रहा।
नहाने के बाद में वो पानी किसी काम का नहीं रहा। क्या किया है उसने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, अच्छा शैम्पू साबुन लगा करके नहाओ, ठीक है ना, नहा करके बाहर आओ और फिर दोबारा अब जा करके नहाओ। अब जो पानी टच करके निकलेगा वो तो अच्छा निकलेगा ना, अब तो पीने योग्य रहेगा। कि अरे अभी तो नहाया हुआ है, गंदा थोड़ी ना था बदन, पसीनों का थोड़ी ना था, अब तो शुद्ध पानी होगा ना। कि नहीं, शरीर के स्पर्श मात्र से वह जल जो सारे जगत के पदार्थों को पवित्र कर देता है, जल सम शुचि, ऐसी चर्चा करते, जल के समान निर्मल जगत में कुछ नहीं है। कितनी भी गंदगी हो रही हो, उस गंदगी को धो देने का काम जल करता है। लेकिन गंदा जल भी गंदगी को धो देता है, समझना आप। गंदगी लग गई हो मान लीजिए सड़क पे चलते हुए पैर पर, और कहीं गंदा पानी मिले बाल्टी में साबुन का है, और गंदा मैला कपड़े धोए हुए, वो पानी भी पैर पे डाल करके आप पैर धो लेते, धुल जाता है। माने गंदा पानी भी सफाई के काम आ जाता है, लेकिन साफ पानी वो भी शरीर के स्पर्श से गंदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस शरीर को धिक्कार है, बेकार है इस शरीर की चर्चा करना, बेकार है शरीर की तन्मयता की बात करना। इससे तो संपर्क जितना दूर का रखो उतना ही अच्छा है। ये तो हमने बात कही जगत के पदार्थों की। अरे उपयोग इधर जाए तो उपयोग खराब हो जाता है, मन इधर लगे तो मन खराब हो जाता है, तन की तरफ ध्यान जा रहा हो सब बिगड़ता चला जाता है। इसलिए छोड़ने की बात कर रहे हैं। भावार्थ और है, एक बार पढ़ लेते हैं अपन, कल फिर चर्चा करेंगे तो कर लेंगे। देखिए, केशर कपूर आदि सुगंधित पदार्थ भी शरीर के संबंध से दुर्गंधित हो जाते हैं। इसके संबंध से तू भी महादुखी हुआ और तूने 4 गतियों के दुख भोगे, तथा इस अशुचि अपवित्र देहम को धारण करके तू ही अशुचि कहलाया। इसलिए इससे प्रेम छोड़। अरे इस शरीर को धिक्कार है जिसके प्रसंग से तू संसार वन में भ्रमण कर रहा है।
मतलब ऑटो 68 अब आज आज भी कैसी है तो 68